सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गीता सार जीवन का आधार है और श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। निरंतरता के साथ हमारे जीवन और इस जगत की भलाई जिसमें निहित हो, उस कार्य में सदा हमको आगे रहना चाहिए। चाहे स्वधर्म हो, स्वकर्म हो, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना, ये सबसे बड़ी बात है। अनेक झंझावात आते हैं संसार में। व्यक्ति का जीवन अलग अलग विसंगतियों से घिरा होता है, परंतु यदि सुसंगति है, संगति से जीवन हमारा चलता है, श्रेष्ठ लोगों का यदि सानिध्य है तो उन श्रेष्ठ लोगों से हमारा मार्ग प्रशस्त किया जाता है, मार्ग हमारा निष्कंटक हो जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अनेक प्रकार से पार्थ को समझाया, अलग अलग प्रकार की बातें बताई, सब प्रकार का ज्ञान देने का प्रयत्न किया। और इस प्रकार से 63वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्येत देशेन यथेच्छसि तथा कुरु। कहा कि इति गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम मया ते आख्यातम एतत् अशेष। अशेष कोई बिंदु बचाया ही नहीं, सब प्रकार से मैंने विमृश्य एतत् अशेषेण, मैंने कोई भी बिंदु छोड़ा नहीं कि बताया ना। हर क्षेत्र में मैंने आपको ज्ञान बता दिया, समझा दिया। यथेच्छसि तथा कुरु, अब मैंने बता दिया, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। यथेच्छसि तथा कुरु, एज योर विश, जैसा तुम्हारा मन हो, तुम जो करना चाहो उसको करो। मैंने तो अपना बता दिया ये सारा ज्ञान, गुह्य से गुह्य ज्ञान तुझको कहा है। अब तू इस ज्ञान के प्रकाश में विचार कर, जो निश्चय करेगा वह एक स्थित प्रज्ञ का अडिग निश्चय होगा। ऐसी अवस्था में मेरी व तेरी इच्छा में कोई अंतर नहीं होगा। जो सच्चा ज्ञान है, सद्विवेक है, उस विवेक के द्वारा व्यक्ति जब आत्म कल्याण से संसार के कल्याण की पवित्र भावना रखता है तो वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है और वह कभी भी चंचल नहीं होता, कभी भी वह झंझावात में हताश निराश नहीं होता। और आगे कहा, सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं भूयः, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय में, अर्थात मेरे परमम परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुन। तेरा दृढ़म, अति जो अतिशय जो दृढ़ है, इष्ट प्रिय असी है, इससे यह हितम परम हितकारी वचन है, तुझसे मैं कहूँगा। इतनी बातें तो मैंने बता दी, और सुन लो मेरी बातें, जिससे तुम भटको नहीं, जिससे तुम्हारा जीवन विषयों में अटके नहीं। तुम अपने जीवन को अत्यंत श्रेष्ठ बनाओ,
अब तू मेरी परम गुह्यतमम वाणी को सुन। तू मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए इतनी बातें मैं कह रहा हूं, नहीं तो मैं क्यों बोलूंगा, अपनी ऊर्जा क्यों नष्ट करूंगा। लेकिन जैसे माता पिता अपने बच्चों को सबसे ज्यादा चाहते हैं, जैसे गुरु अपने शिष्य को सबसे ज्यादा चाहता है, ऐसे ही तू भी मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। और हे अर्जुन, तू मेरी बातों को बड़े गौर से सुन। तुझसे मैं बहुत ही गुह्य बात कर रहा हूं और तेरे हित की ही बात कहूंगा, अहित की बात कभी भी नहीं कहूंगा। और यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। दोनों श्लोक अति श्लाघनीय है, दोनों को बहुत ही विवेक के साथ हमको समझना चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए। क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामैवस्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। कहा कि मन मना, मुझ में मन वाला मत मना, अर्थात मेरे में मन लगाने वाला, मुझ में अपने मन को पूर्ण रूप से लगा दो और मद भक्ता, मेरा भक्त हो जा, मेरा भक्त हो। भक्त का मतलब क्या है? भज सेवायाम, जो सेवा में निरत रहता है। ईश्वर की सेवा तो कोई कर नहीं सकता, अपितु उसकी आज्ञा का पालन करना, न्याय के पथ पर, सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, कल्याण के पथ पर चलना ही उसकी आज्ञा का पालन करना है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा। ठीक है। और इस प्रकार से जो आत्मबल देने वाला है, यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, वह संसार जिसकी उपासना करता है, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करना। यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, जिसकी आज्ञा का पालन करना ही अमृतत्व से युक्त होना है, और जिससे और उससे भिन्न आचरण करना ही मृत्यु आदि दुखों का कारण है। तो जिसकी छाया, जिसका ज्ञान, जिसका हम अपने जीवन में आदेश उपदेश संदेश आत्मसात करते हैं, तो अमृतत्व की प्राप्ति जैसे होती है। और उसकी आज्ञा का पालन न करना, अर्थात उसके वेदानुकूल आचरण न करना, वेद विरुद्ध आचरण करना, आत्म विरुद्ध आचरण करना ही मृत्यु आदि दुख का कारण होता है। इसलिए यहां पर यह बात कही है कि तुम मुझ में अपने आप को लगा दो और मेरा भक्त हो जा, मेरा यजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि ऐसा करने से तू मुझसे कभी अलग नहीं होगा, मुझ में आकर के मिलेगा, तू मेरा प्रिय है। यदंग दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। यह बिल्कुल सत्य है कि परमात्मा हमारा कल्याण चाहता है सदा, और हमारे कल्याण के लिए वो सदा हमको प्रेरित करता है। अपने जीवन में जितना जितना हम श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ सत्य तथ्य के साथ जीवन जीते हैं, हमको कभी भी अकल्याण की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात सदा हम कल्याण को ही प्राप्त होते जाते हैं। और हम अनकंडीशनल सरेंडर रहें, हमारा कभी भी कोई अहित नहीं कर सकता संसार में। एक छोटी सी छोटी बातों पर आप विचार करिए। यदि आप स्थिर हैं, आप दृढ़ हैं, आप परमात्मा के प्रति समर्पित हैं,
तो एक क्षण के लिए कभी कभी स्वार्थ में लगता है अरे हमारे साथ धोखा हो गया क्या, लेकिन अगले क्षण ही ये लगेगा अरे ये तो बहुत ही सुंदर जीवन है और उस प्रभु की कृपा हमारे ऊपर अत्यंत बरस रही है। ऐसा अनुभव हम स्वयं करेंगे। इसलिए अनकंडीशनल सरेंडर, यही बात भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे अर्पित हो जाओ। और अगली बात क्या कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहुत सुंदर बात कही कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी प्रकार के जो धर्म, धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म नहीं है। धर्म का मतलब जो हम कर रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का अर्थात संपूर्ण कर्मों को परित्यज्य त्याग करके केवल एकम सर्वशक्तिमान मुझ सर्वाधार परमेश्वर की ही शरणम व्रज आ जा। मैं तुझे सर्व पापेभ्यो संपूर्ण पापों से मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा, मां शुचः शोक मत कर। कहने का आशय क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा हम अपने कर्तव्यों को छोड़ नहीं सकते, परंतु उन कर्तव्यों का अहंकार हमारे अंदर ना आए कि मैं कर रहा हूं, मैं की भावना नहीं आनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये कर्तव्य है, लेकिन इस कर्तव्य को निर्लेप भाव से करें और उसी को समर्पित होते हुए करें। इसलिए यहां पर सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, इस वाक्य में धर्मों का जो शब्द जो है इसका अर्थ है इंगित किया है कि धर्म से तात्पर्य शास्त्रों द्वारा वर्णित समस्त कर्तव्य कर्म, अहिंसा धर्म, सत्य धर्म, मातृ पितृ सेवा धर्म, गुरु सेवा आदि धर्म है। अर्थात भगवान के साथ मन बुद्धि हृदय प्राण संकल्प देह आदि से एक हो जाने के लिए सर्वथा भगवत अर्पित जीवन के लिए वे समस्त व्यावहारिक नीतियां और मान्यताएं तथा धारणाएं गौण हो जाती हैं। कोई भी माता पिता ये कहे कि नहीं मैं तो बड़ा एहसान किया हूं, बच्चे को बड़ा पाल पोस करके बड़ा कर दिया, इसको पढ़ा लिखा दिया, ये उसका बिल्कुल नहीं, क्योंकि माता का स्वयं भी सामर्थ्य नहीं है कि वो बच्चे को वो बनाए। बना सकती है क्या? गर्भ में कैसे निर्माण हो रहा है मां क्या जाने, लेकिन मां को एक कर्तव्य मिला हुआ है, उसको कभी भी इस विवेक से नीचे नहीं आना चाहिए कि मेरा तो सामर्थ्य कुछ नहीं। हाँ, उस परमात्मा के द्वारा दिया हुआ सामर्थ्य है, उससे मैं अपने बच्चे को 9 माह कोख में रह करके उसका भरण पोषण करती हूँ, फिर उसको बड़ा करती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अभी बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते, इतनी विकट समस्याएं होती, बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही, बच्चा छोटा है, 20 साल हो गए लेकिन बढ़ा ही नहीं। किसी माता पिता का सामर्थ्य उसको बढ़ा दे। लीवर खराब हो गया, आंतें खराब हो गई, कोई माता पिता ठीक कर सकता है क्या? बचपन से ही बच्चा बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, माता पिता ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वह जो परम पिता परमेश्वर है वही सब कुछ का सामर्थ्य हमको देता है, हम इस बात को कभी न भूलें। इसलिए अपना जीवन उसके प्रति समर्पित करते हुए लगाएं और कभी भी अहंकार न करें। हम आत्म अनुशासन में रहें, आंतरिक अनुशासन में रहें, भगवान के अनुशासन में रहें, तो भगवान का जब अनुशासन हमारे जीवन में काम करता है तो कभी भी हम पतित नहीं होते हैं। कैसे हम करें? ये आत्म प्रेरणा से प्रेरित होकर के करें। संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं और वह जीवन जो स्व प्रेरित होकर के अर्थात उस परमात्मा के द्वारा प्रेरणा जो मिलती है उसको वो अपने जीवन में उतारता है, वही आगे बढ़ता है।
ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। दरस दो बड़ा होगा एहसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है ये मनवा हमारा। इसे वश में करने की युक्ति बता दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है ये जीवन की नैया, लगा दो किनारे मेरे खिवैया। कहीं डूब जाए ना इसे तुम बचा लो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो वह सदा सर्वदा हमारा कल्याण करने वाला है। इसलिए यहाँ ये कही बात की जो व्यक्ति उसको समर्पित करते हुए कर्मों को करता है तो ये समझ लीजिए सर्वधर्मान परित्यज्य, केवल उसी पर विश्वास करके अपने जीवन को जीता है। और इस प्रकार से कहा कि आश्वासन दिया कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम शोक मत करो। कुछ लोग शोक में रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो शोक है वो शोक व्यक्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए यदि गलती हुई है, त्रुटियां हुई हैं, तो शोक मत करो, सुधार करो। सुधार करो और क्या गलती हुई उस पर अपने चिंतन को लगा करके उसमें हर प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। भूल हुई है तो सुधार कर लो। और कुछ लोग भूल कर करके फिर उसी भूल में अपने आप को शूल में लगा देते हैं, बिल्कुल चुभता रहता है। बोले ये तो बड़ा जो है कठिन काम है, दुखी होते रहते हैं। तो दुख नहीं होना चाहिए। टुटेड इज ह्यूमन वर्क, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। गलतियां हुई हैं और होती हैं। जब हम चलना सीखते हैं कितने बार गिरते हैं, कोई गणना कर सकता है? गिर गिर करके संभलते हैं, संभल करके चलते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं ठोकर कहीं धोखा। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए
उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो ये सांसारिक जीवन में भी जो परम पिता परमेश्वर का सहारा लेकर के आगे बढ़ता है, उसको परमात्मा उबारता है, उसको पाप से, शोक से उबारता है। क्योंकि यदि शोक में व्यक्ति रहता है तो उसका अस्तित्व भी हीन हो जाता है, क्षीण हो जाता है। वो कितना बलशाली हो और वो मन में ठान ले कि मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ भी नहीं करेगा। और उसके अंदर आत्मबल है, उसके अंदर मनोबल है, तो वह सबसे बलशाली हो सकता है। इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। शोको नाशयति धैर्यम, शोको नाशयति ध्रुवम, शोको नाशयति सर्वम, नास्ति शोक समो रिपुः। संसार में शोक से बढ़कर के कोई शत्रु नहीं, कोई जो है हमारा अहित करने वाला नहीं है। इसलिए शोक सबसे बड़ा रिपु है हमारा, शोक नहीं करना। तो अर्जुन के समग्र व्यक्तित्व को, अर्थात उसके मन को, हृदय को, प्राण को, शरीर को भगवान के प्रति उन्मीलित हो जाना है। भगवान के ज्ञान से, भागवत प्रेम से, भागवत संकल्प से भर जाना है, भगवानमय हो जाना है। भीतर से बाहर से भी भगवान के साथ एक हो जाना, यह गीता का सर्वांग परिपूर्ण योग, पूर्ण ज्ञान योग, पूर्ण भक्ति योग, पूर्ण कर्म योग, इस पूर्ण योग की सिद्धि है। और ऐसा भागवत जीवन हमारा होना चाहिए, दिव्यता से, भव्यता से युक्त होना चाहिए। इसलिए आगे बात कही है, इदं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चाशुषवे वाच्यम ना चा माम योऽभ्यसूयति। कहा कि इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन ना चा अशुश्रवे वाच्यम ना चा माम यो अभ्यसूयति। ते तुझे इदम, यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश, कदाचन किसी भी काल में, ना तो अतपस्काय तप रहित मनुष्य से वाच्यम कहना चाहिए, ना अभक्ताय जो भक्ति रहित है, ना चा अशुश्रवे बिना सुनने की इच्छा से ही कहना चाहिए, तथा चा जो मां मुझ में अभ्यसूयति दोष दृष्टि रखता है, तस्मै उससे भी कभी नहीं कहना चाहिए। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है कि इदम ते ना अतपस्काय, यह जो गुह्य ज्ञान है, जो रहस्य ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, इस ज्ञान को उस व्यक्ति को कभी नहीं सुनाना चाहिए जो तपस्वी नहीं है, जो तप नहीं करता है, जो है ना तपस्काय, जो तपस्या नहीं करता है, तप रहित है, अथवा प्रयत्न नहीं करता, और जो ध्यान स्मरण नहीं करता, भक्ति भाव से जीवन नहीं जीता है, जो सुनना नहीं चाहता, जो सुनना नहीं चाहता है, जिसमें सेवा भाव नहीं है, और जो मुझ में दोष देखता है, दोष दृष्टि रखता है, मेरी निंदा करता हो, उसको कभी भी यह जो बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान है उसको कभी नहीं देना। और आगे क्या कहा, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वधिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैश्वस्य संशयः। कहा कि या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैश्यस्य संशयः। कहा कि यह जो मई मुझ में पराम परम भक्तिम प्रेम कृत्वा करके, इमम इस परमम परम गुह्यम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मद भक्तेषु मेरे भक्तों में अभिधास्यति, अथवा अभिधास्यसि जो कहोगे तुम कहोगे, अथवा जो
कहेगा, अभिधास्यति जो कहेगा, वह माम मुझको एव एष्यति प्राप्त होगा। असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं इसमें। जो इस परम गुह्य ज्ञान को मेरे भक्तों से कहेगा, मुझ में जिनकी प्रीति है उनसे कहेगा, उनको बतलाएगा, तो इस प्रकार वह मुझ में जो परम भक्ति करके निसंदेह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इसके चर्चा से, इसके भाव से व्यक्ति के स्वभाव में अत्यंत परिवर्तन आता है। ज्ञान का जो प्रथम स्रोत है वो क्या है? सुनना। सुनकर के ही ज्ञान आता है। उसको बताते हैं, व्यक्ति बोले नहीं, देख करके भी ज्ञान आता है। लेकिन ज्ञान तो आएगा, दिखाई पड़ेगा, व्यक्ति भी, वस्तु भी, स्थान भी, लेकिन कौन बताएगा ये है क्या? जब बचपन में हम देखते हैं तो छोटे बच्चों को आप कभी देखिए, वो पूछते रहते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये फल है, ये वस्तु है, ये व्यक्ति है। जिज्ञासा होती है। सुन लिया, एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, तीन बार सुन लिया, फिर दृढ़ हो गया कि ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा फल है, ये कौन सा व्यक्ति है, इसको क्या कहना, इसको पिताजी बोलना, इसको माताजी बोलना, इसको चाचा जी बोलना, इसको भैया जी बोलना। कौन बताता है? पहले माँ बताती है या बड़े बताते हैं। कहाँ? सुनने से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इसलिए कहा कि जो इस ज्ञान को सुनता और सुनाता है, जो सुनेगा और सुनाएगा, वह निश्चय से ही मेरा गुण गाएगा और मेरा हो जाएगा, मुझको वो पाएगा। तो आगे हम और चर्चा करेंगे इस पर, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।